नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष शाह आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं आज के इस डेली फोरकास्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम जानने का प्रयास करेंगे कि गोल्ड में आज क्या हो सकता है और यूएस डॉलर में क्या हो सकता है। गोल्ड में हम कहां से सेल और बाई कर सकते हैं, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल है। फॉरेक्स फैक्ट्री के माध्यम से आज का मेजर इवेंट के बारे में समझेंगे और चार्ट के माध्यम से समझेंगे ये कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल है जहां से हम सेल और बाई कर सकते हैं। तो देर नहीं करते हुए सीधे चलते हैं सबसे पहले फॉरेक्स फैक्ट्री की वेबसाइट में। तो यहाँ आ गए हम फॉरेक्स फैक्ट्री की वेबसाइट में। तो आप देख रहे हैं आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेटा का आने वाला है और ये आपको ठीक 6 बजे सीपीआई डेटा जो कि मंथली आता है, हर महीना में एक बार ये डाटा रिलीज़ होता है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इस डेटा के अकॉर्डिंग जो है मार्केट किसी एक साइड में मूव करने का चांसेस रहता है। तो बहुत ही ध्यानपूर्वक समझने वाली बात है कि आज का जो ये डेटा किस प्रकार से आता है और ये मार्केट कैसे इसको रिएक्ट करता है। तो उस टाइम में बढ़िया से आपको ट्रेड को प्लान करना पड़ेगा, तब जाके आप इसका जो है बेनिफिट ले सकेंगे। ठीक है, आज जहाँ तक संभावना है कि जो प्रीवियस का जो डेटा है उसके हिसाब से जो फोरकास्ट किया है तो उसके हिसाब से डेटा जो है पॉजिटिव आने का चांसेस है। देखते हैं क्या होता है। ये अभी हम लोग कुछ भी अगर बात करते हैं कोई फ़ायदा नहीं है, जो आना है वो आ जाएगा और उसके हिसाब से मार्केट अपना रिएक्शन करेगा। तो उस टाइम में खास करके जिस टाइम में ये आपको न्यूज़ का टाइम है उस टाइम में खास करके ट्रेड नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा शांति बनाए रखना चाहिए और मार्केट किस साइड में मूव करता है उसके हिसाब से आपको आपका जो टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से कोई एक लेवल पे पहुंचता है, मान के चलिए कोई एक डिमांड जोन, इंपॉर्टेंट डिमांड जोन में या कोई एक इंपॉर्टेंट सप्लाई जोन पे पहुंचता है तो फिर वहाँ पर आप प्लान करिए ट्रेड का। ठीक है, ऐसे टेक्निकल एनालिसिस खास करके उस टाइम में जिस टाइम में ट्रेड जिस टाइम में आपको हाई इम्पैक्ट न्यूज का टाइम होता है उस टाइम में कोई काम नहीं करता है। ठीक है, तो हम चार्ट के माध्यम से समझेंगे कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल है और हम क्या प्लान कर सकते हैं। तो आ गए हैं हम यहाँ पर गोल्ड का डेली का चार्ट पे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जैसे मैंने आपको वीकली वीडियो में भी बताया था और कल ही बताया था कि मार्केट इस एरिया में यहाँ पर आपको 3424 से 35 और यहाँ पर 3202 से 3194 के बीच में रेंज बॉन्ड का स्थिति में दिखाई दे रहा है। और ये ट्रेंड लाइन बनाया था मैंने कि इसके नीचे अगर क्लोजिंग देता है तो ये इसको टच करेगा और इसके नीचे अच्छा सा क्लोजिंग दिया है आज का। और आज दोबारा से एक बार मार्केट यहाँ पर आ भी गया है और फिर से आज क्या कर सकता है मार्केट इस जगह से, ये जो देख रहे हैं 3209 और ये जो है 3280 के बीच में रेंज कर सकता है। और सीपीआई डेटा में एक तो इसको ब्रेक करेगा ऊपर या तो फिर इसके नीचे आ जाएगा, दो में से कुछ होना चाहिए। ठीक है, ये मेरा हिसाब किताब से है क्योंकि मार्केट सीपीआई डेटा में अच्छा खासा मूव करता है और कल के दिन में भी मार्केट ने बहुत ही ज़बरदस्त मूव दिया है। अगर आप देखेंगे तो 3325 से लेके आपको यहाँ पर 3211 यानी कि $115 $115 का करीबन करीबन जो है ना मूव दिया है। तो अच्छा खासा मूव रहा कल के दिन में और आज भी मार्केट दिन भर में रेंज बंद रह सकता है और शाम के टाइम में एक साइड में वो मार्केट किसी एक साइड में जाना चाहिए। तो देखना ये है कि कौन सा साइड को ब्रेक करता है, इस साइड को या इस साइड को। अगर आपको 3194 के नीचे कोई भी H1 में M30 में M15 में क्लोजिंग मिल जाए तो वहाँ से हम सेल का प्लानिंग कर लेंगे और यहाँ से तो हमें सेल लेना ही है। और हम छोटा टाइम फ्रेम से देखेंगे कि कौन कौन सा लेवल है जहाँ से हम सेल ले सकते हैं। हम चलते हैं H1 का चार्ट पे। तो H1 के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो बहुत ही शानदार जो है सेल स्कैल्पिंग जोन है ये 3240 और 44 के बीच में मार्केट यहाँ पर आता है तो यहाँ से हम सेल करेंगे। और मार्केट अगर 3215 और 10 के बीच आता है तो यहाँ से बाई करेंगे। मुझे जहाँ तक लग रहा है आज के दिन का अगर बात करेंगे, आज दिन भर इस एरिया के बीच में रेंज बाउंड करना चाहिए और या तो ज़्यादा से ज़्यादा ये इस जगह तक आना चाहिए 3258 और 60 और फिर ये ज़्यादा से ज़्यादा इधर 3202 और 97 तक के बीच में। इससे ज़्यादा का मूवमेंट आज दिन भर में होना नहीं चाहिए और बाकी सीपीआई डेटा के बाद किसी भी साइड में जा सकता है। तो ये जो जोन निकाल दिया हूँ मैं, इस जोन के हिसाब से आप आज प्लान कर सकते हैं। इसको आप देख सकते हैं कि ये कौन सा इम्पोर्टेंट ये जो जगह है, इस जगह से आप बाइंग को देखेंगे और इस जगह से ये जो 3240 44 इस जगह से सेलिंग को देखिए।
अगर मान के चलिए कि इसको एक बार आप ऐसे 2 बार इसको तो टेस्ट कर चुका है, अगर मान के चलिए इसको ब्रेक करके ऊपर जाता है तो फिर ये 58 और 60 के बीच का जो एरिया है ये इम्पोर्टेंट है। और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपको ये 3270 से 80 बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल है। इसको ब्रेक करना उतना आसान नहीं दिख रहा है मुझे। और उसके बाद तो ये बहुत ही ज़बरदस्त सेल स्कैल्पिंग जोन है अगर यहाँ पर स्पाइक मारे तो। और अगर नीचे के साइड को देखेंगे तो एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है ये आपको 3202 और 97। अगर इसको ब्रेक करता है तो ये फिर आ जाएगा 3173 और 67 के बीच में। और उसके नीचे में है आपको ये स्ट्रॉन्ग आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त रेजिस्टेंस 3136 का। तो इतना ज़्यादा मूवमेंट नहीं होना चाहिए आज, कम से 32 मैंने 3136 तक का। लेकिन फिर भी सीपीआई डेटा में कुछ भी नहीं कह सकते हैं, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो आज का जो प्लानिंग है वो यही रहेगा। आपको ये आपको 58 और 60 और 58 और 60 से सेल, 3240 और 44 से सेल, 3215 और 10 से बाई, और आपको 3202 और 97 से बाई। ठीक है, तो इसके हिसाब से आप प्लान करिए। अब हम चलते हैं DXY में। तो DXY ने बहुत ही ज़बरदस्त DXY का पहले हम डे 1 का चार्ट को देखेंगे। तो डे 1 के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट एक रेजिस्टेंस था ट्रेंड लाइन का, तो उसको ब्रेक करके उसके ऊपर में क्लोजिंग दिया है। तो अगर ये इस इधर में होल्ड करता है, जहाँ तक उम्मीद है कि क्योंकि अभी चाइना और यूएस का जो ट्रेड वार का स्थिति सुधरने लगा है, तो हो सकता है कि इसको होल्ड करे। ये थोड़ा सा रिट्रेस ले सकता है, जितना यहाँ ऊपर गया है उसका ये 50% तक रिट्रेस लेके फिर ऊपर अप साइड में जा सकता है। अगर हम H1 में देखेंगे तो बहुत ही शानदार वो आपको बुलिश मोमेंटम को पकड़ा है और इसके ऊपर में क्लोजिंग दिया और इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहे हैं। तो इसके हिसाब से तो यही लग रहा है कि इसका जो ट्रेंड है ओवरऑल आपको बुलिश हो चुका है। और गोल्ड का ट्रेंड H1 में बेरिश हो रखा है, लेकिन गोल्ड आपको डे 1 में अभी तक बेरिश नहीं हुआ है। आप H1 में ही इसको बेरिश कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके हिसाब से आप प्लानिंग करिए और अपना ट्रेड का बेनिफिट लीजिए। तो आप सभी लोगों को एक बार फिर से हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने अगर यहाँ तक वीडियो को देखा है तो थैंक यू वेरी मच।